बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। क्राइम और टॉर्ट के दरमियान कौन सा डिफरेंस है, इन दोनों की इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को इनको अलग करती हैं, वो हम सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो क्राइम और टॉर्ट दोनों जो टर्म्स हैं ना, इनको अक्सर ना कंफ्यूज्ड किया जाता है। ये समझा जाता है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो इन दोनों का ये दोनों चीज़ें का मतलब होता है गलत काम, ठीक है। लेकिन इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके जो फीचर्स हैं, वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं। वैसे तो क्राइम जो है वो भी एक जब आप क्राइम करते हैं तो आप दरअसल एक शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्राइम दरअसल जिसके अंदर गलत काम आते हैं उससे एक इंसान तो अफेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा जो माशरा है वो भी मुतासर होता है। किसी का मर्डर कर दिया, मारते आप एक शख्स को, लेकिन क्योंकि उससे पूरा का पूरा जो माशरा है वो अफेक्ट होता है, लोगों के बीच में खौफ व हरास पैदा होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं। सो वो जो गलत काम है वो क्राइम के यानी कि कैटेगरी में आ जाता है। सो ये दोनों चीज़ें वैसे आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। स्टार्ट में तो जो टॉर्ट और क्राइम थे वो दोनों एक ही तरीके से इनको डील किया जाता था, लेकिन बाद में जो क्राइम है वो एक अलग कैटेगरी बन गई और उसने फिर वक्त के साथ वो इवॉल्व भी हुआ और वो एक एक नई चीज़ बन चुकी। और जबकि जो टॉर्ट है वो वहीं का वहीं रह गया, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं काम किया गया और उसको उस तरह जो है ना डील नहीं किया गया, डिस्कस नहीं किया गया। सो वो एक चीज़ अलग से हो गई। और लेकिन अब क्राइम जो है ना एक एक बहुत बड़ी है, एक फील्ड बन चुकी है, क्रिमिनोलॉजी है, उसके अंदर एक नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। सही है। सो हम आज की वीडियो में देखेंगे दरअसल ये जो क्राइम और जो टॉर्ट है, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्राइम और टॉर्ट को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्राइम और टॉर्ट है क्या। क्राइम क्या होता है, क्राइम में क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि एक गलत काम है, बिल्कुल टॉर्ट की तरह। ये रॉन्ग यानी कि रॉन्ग एक्ट है, रॉन्ग एक्शन है, जो गलत काम है उसको हम क्राइम बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर मज़ीद क्या है, इसके मज़ीद ये है कि ये ऐसा गलत काम है जिसके अंदर आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन सिर्फ इंटेंशन ज़रूरी नहीं होती, बल्कि इंटेंशन के आपने एक इंटेंशन किया, इंटेंट किया, जहन बनाया कि यार आज मैंने इसको मारना है, और साथ में फिर आपने उसको नुकसान भी पहुंचाया। उसके अलावा वो जो आपने उसको नुकसान पहुंचाया, हार्म दिया, वो कानूनी तौर पे मना है। मतलब किसी को गोली मारना वो कानूनी तौर पर मना है, किसी को ज़ख़म देना, किसी को किसी की मतलब किसी की बॉडी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ देना, ये कानूनी तौर पे मना है। इसके अलावा उसके साथ एक एक्शन भी होना चाहिए, कंडक्ट भी हो। सिर्फ आप जहन पे सोचें और कि मैंने आज इसको माना है, लेकिन आपने वो कंडक्ट नहीं किया, एक्ट नहीं किया, तो वो तो क्राइम नहीं हुआ। आपने जहन में सोचा भी और साथ में फिर आपने उसको वो चीज़ मारी, फायर मारा, आपने उसको खंजर मारा, आपने उसको कोई ऐसी चीज़ मारी जिससे उसके जिस्म के जो है ना नुकसान पहुंचा, उसकी ब्लीडिंग हुई या उसका जिस्म का हिस्सा कोई कट गया, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, मेंजरिया होनी चाहिए। मेंजरिया क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, क्राइम के अंदर कहा जाता है। अगर आप क्राइम तब तक क्राइम नहीं होता जब तक उसके अंदर मेंजरिया का मतलब है जहनी तौर पे इंटेंशन, प्लानिंग बनाना, जहनी तौर पे तैयार होना कि यार ये बंदा मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम करता है, आज मैंने इसको मारना है, इसको मैंने आज गोली मारनी है। तो ये आपकी जो जहनी तौर पर आपकी इंटेंशन हो किसी को मारने की, इसको हम बोलते हैं मेंजरिया। तो ये ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा मेंजरिया के बाद दूसरी चीज़ होती है एक्टसरिया, यानी कि आपने मेंजरिया तो जहन में बना लिया, लेकिन साथ में फिर क्या, आपने फिर उसको उसकी उस जो आपको जो मेंटल का आपका जो जहन में जो चीज़ चल रही है, कि आपने उसको एग्जीक्यूट किया, उसको आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया। मतलब मैंने एक दोस्त को, एक बंदे को गोली मारनी है, और उसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक्शन किया, मैंने रिवॉल्वर उठाया और जनाब वो उससे फायर उसको कर दिया, और उस फायर से वो बंदा मर गया, उसको लग गया, उसके सर के ऊपर गोली लगी और वो उसी वक्त मर गया। सो मैंने क्या किया, मैंने फिजिकल काम भी किया, मैंने मेंजरिया भी किया और मैंने एक्टस रिया भी किया। मेंजरिया यानी मेंटल एलिमेंट, जहन में सोचा, इंटेंशन ली, नीयत की, इरादा किया, और एक्टस रिया मतलब उसको फिर परफॉर्म किया, और फिर रिवॉल्वर निकाल के यानी कि पकड़ के मैंने फायर भी मारा। तो ये दो चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं। दूसरा, वो जो आपने नुकसान पहुंचाया उसका कोई एंड होना चाहिए। आपने नुकसान जो दिया है उसका कोई ना कोई रिजल्ट हो, यानी कि तकलीफ़ हुई हो उस बंदे को, और वो बंदा मर गया हो, उसके जिस्म का कोई हिस्सा कट गया हो, वाट एवर, कुछ भी। और दूसरा कि वो जो गलत काम है उसकी एक पनिशमेंट भी होनी चाहिए। आप जब किसी को फायर मारते हैं तो बंदा वो मर जाता है, उसके सर पे गोली लगती है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी पनिशमेंट है ना
किसी को मारना, किसी का मर्डर करना, सो लीगल पनिशमेंट। सो ये क्राइम है दरअसल। जब ये सारी चीज़ें किसी गलत काम के अंदर होती हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्राइम है, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर साथ में आपने ये चीज़ें भी मेंशन करनी है। सबसे पहले तो ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग यानी प्राइवेट रॉन्ग है, इसमें मेरा और एक शख्स का बीच का मामला है, इसमें कोई रियासत इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरा, इसमें किसी का राइट मुतासर होता है। एक बंदा है, वो अपनी गली में आता जाता है, उसका हक है वो अपनी गली में अपने घर में आज़ादी से आए जाए, लेकिन आपने उसका रास्ता रोक लिया है, आप बार बार उसको तंग करते हो, पकड़ के रखते हो। ये चीज़ मतलब उसका मुतासर है। दूसरा, उसका कोई लीगल डैमेज हो, मतलब आप एक बंदे के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, आपने रिवर्स किया, आपने आपने जो लापरवाही की और उस बेचारी की गाड़ी के आगे से हेडलाइन तोड़ दी, नुकसान पहुंच गया। सो उसका एक लीगल है। दूसरा, उसका फिर लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। अब आप गाड़ी, आपने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए आगे वाली, अब कम लीगल रेमेडी क्या है, कंपनसेट किया जाए, या तो आप उसको नए लगवा के दें या उतने पैसे दें जितने में वो लगते हैं, जितना उसका नुकसान हुआ है। सो ये तो हो गया टॉट। अच्छा जी, लेकिन कुछ रॉन्ग्स ऐसे हैं जो टॉर्ट से बिल्कुल अलग हैं, जो टॉर्ट में नहीं आते। एक तो क्रिमिनल रॉन्ग्स हैं जो पहले हम कर चुके हैं। क्रिमिनल रॉन्ग्स कौन से होते हैं दोस्तों? किसी का मर्डर करना, डकैती करना, इस तरह के काम, रॉबरी करना, इस तरह के काम जिसमें जो रियासत है वो इन्वॉल्व होती है। अब ये, हालांकि मर्डर में भी आप किसी एक बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं, रॉबरी में भी आप कुछ एक बंदे का घर के अंदर डकैती डालते हैं, रॉबरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन दरअसल ये एक्चुअली क्राइम, उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। मैंने किसी की गाड़ी तोड़ दी, वो सिविल रॉन्ग है, अब उससे पूरा माशरा तो इम्पेक्ट नहीं होगा ना, लेकिन किसी का मर्डर कर दूँ, उससे तो पूरा माशरा डिस्टर्ब होगा ना। लोग क्या कहेंगे, लोगों के अंदर खौफ और हरास पैदा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके अलावा दूसरा रॉन्ग कौन सा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट तो सिविल रॉन्ग है, आप कह सकते हैं कि सर वो तो सिविल रॉन्ग है, वो तो आपने ऊपर लिखा है कि देर मस्ट बी अ सिविल रॉन्ग, यानी टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग है तो कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग है। लेकिन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी चीज़ें लिखी होती हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है ना, एग्रीमेंट किया होता है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मैं ये करूँगा, अगर आपने मुझे ये गाड़ी टाइम पे नहीं दी, अगर आपने मुझे ये चीज़ नहीं दी, तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर सज़ा, उसके अंदर जज़ा, उसके अंदर सारी चीज़ें, डैमेजेस हमने लिखे होते हैं। सो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली है सिविल राइट, लेकिन वो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता। मेरी बात ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर भी सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती हैं। अब टॉर्ट का हम एग्जांपल ये देते हैं कि आप एक बंदे जो एक ए बंदा है, वो बी की लैंड में विदाउट परमिशन एंटर होता है, ठीक है। अब जनाब, इसका मतलब ये है कि एक ने जो है ना ट्रेस पास किया, उसने उसको नहीं करना चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी में क्यों घुसा। ये इस तरह, ये जिस तरह बचपन में हम पड़ोसियों के जो है ना बाग में चले जाते थे गांव में और आम तोड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो ये नहीं करना चाहिए ना। सो ये गलत काम था, इसको एक्चुअली बोलते हैं टॉर्ट। अब हम डिफरेंस देखेंगे टॉर्ट और क्राइम के अंदर, ठीक है। वैसे तो टॉर्ट, क्राइम और जो कंट्रेक्चुअल सिविल लायबिलिटीज़ हैं, इन तीनों में बड़ा डिफरेंट होता है। वो गलत काम जो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आते और जो वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते, वो सारे के सारे गलत काम टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये आपने जहन में रखना है। एक तो क्राइम, क्राइम भी गलत काम है, टॉर्ट भी गलत काम है, लेकिन क्राइम का जो इम्पैक्ट है वो आपको पता है पूरे माशरे पे पड़ता है। एक तो वो टॉर्ट नहीं है, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई गलत काम होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने काम नहीं किया किसी शख्स का, तो उसकी जो वायोलेशन है वो भी टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि टॉर्ट और क्राइम का क्या डिफरेंस है बेसिकली, वो हम उसको ज़रा ना कंपेयर करते हैं चार्ट के फॉर्म में। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, पहला डिफरेंस ये है कि जो टॉर्ट अकर होता है वो एक्चुअली वो राइट होता है आपके पास जो जनरल होता है, जिसने ये राइट इन रेम होता है। तो मतलब आप मिसाल, मैं अपने घर में अपने टेरेस के ऊपर घूम फेंक, मतलब मूव कर रहा हूँ, मैं चहलकदमी कर रहा हूँ, कोई आके मुझे साथ वाली बिल्डिंग से कोई पत्थर मारता है, मुझे नुकसान पहुँचाता है, तो भाई एक्चुअली ये जो मेरा राइट है ना, मैंने अपनी प्रॉपर्टी में घूम, मैं अपने घर पे हूँ, अपनी प्रॉपर्टी पे हूँ, मैं जा जो कुछ भी करूँ, किसी को क्या नुकसान, मतलब मेरा जो ये राइट है वो पूरे माशरे के अगेंस्ट है। सही है। एक ये चीज़, क्राइम में भी दरअसल आपका राइट जनरल होता है, यानी आप किसी का मर्डर करते हैं तो वो दरअसल क्या होता है कि वो मर्डर जो है ना, वो एक्चुअली आपने एक इंसान का नहीं, पूरी इंसानियत का किया, वो भी पूरे माशरे का। अब दोनों में तो ये चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं कि टॉर्ट के अंदर भी जब किसी के साथ गलत काम होता है तो एक्चुअली उसका जो राइट एंड रैम है वो मुतासर होता है, और क्राइम के अंदर भी इस तरह होता है। लेकिन क्राइम के अंदर जो आपका राइट एंड रैम जो होता है, उसकी जो वायोलेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है ना पूरे माशरे के ऊपर पड़ता है।
मतलब देखें, मैं छत पे चहलकदमी कर रहा था, किसी ने मुझे पत्थर मारे, किसी ने कुछ कचरा फेंका, वाट एवर कुछ भी किया, एक्चुअली वो मेरा राइट एंड राइट मुतासर हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा है क्या? नहीं है ना। इसका इम्पैक्ट ये है कि कम से कम मैं ही मुतासर हुआ, मेरे घर के अंदर कचरा आ गया, किसी ने पत्थर मारे, मुझे चोट लगी। लेकिन जब आप किसी का मर्डर करते हैं, किसी की डकैती डालते हैं, किसी की रॉबरी करते हैं, इस तरह के जाम, तो उस समय क्या होता है कि पूरा माशरा इम्पेक्ट होता है। सो राइट एंड रेम दोनों में है, लेकिन राइट एंड रेम जो टॉट के अंदर होता है उसका इम्पैक्ट बड़ा लिमिटेड होता है, उसके उसका क्राइम के अंदर उसका जो है ना जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा जी, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है कि टॉट के अंदर इतना सीरियस नुकसान नहीं होता, छोटी मोटी मतलब नुकसानात होते हैं, कोई सीरियस किस्म का इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन क्राइम के अंदर बहुत बड़ा जो है ना नुकसान होता है, मतलब आपके घर में किसी ने डकैती कर दी तो आपका सोना, आपकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं, नुकसान बहुत होता है, और उससे पूरा माशरा भी डिस्टर्ब होता है। दूसरा तो ये होगा। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं। टॉट के अंदर इंटेंशन इररिलेवेंट है, इंटेंशन का कोई वो नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक दोस्त की आपके पड़ोसी की गाड़ी खड़ी है और आपने रिवर्स किया, आपकी इंटेंशन कोई नहीं थी, लेकिन आपने लापरवाही की और आपने पीछे से उसको जनाब नुकसान पहुंचा दिया। आप ड्राइविंग कर रहे थे, आपने जो है ना ज़रा मस्ती में आ गई, म्यूज़िक फुल किया और फुल स्पीड से चलाया, केयरफुल नहीं किया हो, तो आपने ना बेचारा एक रास्ते पे फुटपाथ पे जो बंदा जा रहा था, आपने उसको ना टांग में मार दिया, उसका एक्सीडेंट कर दिया। अब मतलब ये इंटेंशन ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो है ना लापरवाही, निगलिजेंस, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन क्राइम के अंदर इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपने इंटेंशन से मारा, आपने जहन बनाया कि मैंने आज इसको बंदे को गोली मारनी है क्योंकि ये बंदा मेरे साथ जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी इसके साथ दुश्मनी हो गई है। उसमें इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, यानी मेंजरिया बहुत ज़रूरी होती है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, दूसरा टॉट के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैंने बंदे की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, मैं रिवर्स कर रहा था, मैंने लापरवाही की, मैंने केयरफुली पीछे नहीं देखा, तो उसकी गाड़ी के शीशे टूट गए आगे वाले, तो मैंने उसको कहा कि यार मैं तुम्हें इतने पैसे दे देता हूँ, मामला रफा दफा कर दो, तो ये कंप्रोमाइज़ हो गया। लेकिन क्राइम के अंदर भी कंप्रोमाइज़ होता है, लेकिन मखसूस किस्म के क्राइम, कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, उसके अंदर होता है, बाकी हर क्राइम के अंदर नहीं होता। वहाँ पे एक मतलब एक किस्म की कंडीशन है। अच्छा जी, टॉर्ट के अंदर जो रेमेडी है, मतलब आपको आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो आपको किस तरह कंपनसेट किया गया, यानी कि आपको ना डैमेजेस पे किए जाएंगे, मतलब आपको पैसे दिए जाएंगे, कुछ कुछ भी चीज़ दी जा सकती है। मतलब आपको अगर उसके अंदर जो मतलब एक बंदे ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, तो अब ये नहीं हमने उस बंदे को हमें फांसी पे चढ़ा देना है या उसका जो है ना जेल में डालना है। अब उसकी जो है ना आपको कंपनसेट किया जाएगा, डैमेजेस देंगे, अगले बंदे पे फाइन लगाएंगे, वो आपकी गाड़ी को ठीक करा देगा, या आपको उतने पैसे दिलवा दिया जाएंगे कोर्ट के जरिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्राइम के अंदर सिर्फ पनिशमेंट मिलती है। आप मर्डर करते हैं ना, तो ये नहीं होता कि आप ये करें वो करें ना, बस उसको मर्डर पनिशमेंट हो। पनिशमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ़ाइन भी हो जाता है, आपको अरेस्ट भी किया जाता है बड़े अरसे तक, बड़े 10 20 25 सालों तक आपको जेल में रखा जाता है, और बाज़ औक़ात कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा भी हो जाती है। इसके अलावा और डिफरेंट टॉर्ट्स जो है ना वो सिविल कोर्ट्स में लड़ा जाता है, क्योंकि ये सिविल रॉन्ग है, हम पहले बात कर चुके हैं। और जो को क्राइम्स हैं वो क्रिमिनल केसेस और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर लड़े जाते हैं, ठीक है। टॉर्ट के अंदर जो एक्शन होता है ना, मतलब जो मुतासर बंदा होता है वो खुद आके केस अदालत में आता है कि जी यार फलां बंदे ने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, शीशे तोड़ दिए, फलां बंदे ने मेरे प्रॉपर्टी में आके मेरे आम के दरख्त जो है उनको नुकसान पहुंचाया, उसकी भेड़ बकरियां आ गई थी, ये सारा कुछ वो खुद बेचारा आ जाएगा। लेकिन क्राइम के अंदर ऐसा नहीं है। क्राइम के अंदर रियासत जो है ना इन्वॉल्व होती है। जब आप किसी बंदे का मर्डर करते हैं ना, तो उसके रिश्तेदार केस नहीं करते, बल्कि रियासत करती है, पुलिस वाले आके केस फाइल करते हैं, क्योंकि पुलिस भी एक रियासत है, एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो वो आके करता है। जब किसी की रॉबरी होती है, डकैती होती है, तो उन कामों में वो जो है ना आप जिसका नुकसान होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अदालत में आए, बल्कि वो रियासत जो है ना वो खुद चल के जो है ना उसके खिलाफ, बंदे के खिलाफ मुकदमा करती है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा जो है ना टॉर्ट के अंदर जो सिविल प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई होते हैं, और वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होते हैं। और दूसरा, टॉर्ट के अंदर जो पार्टीज़ होती हैं उनका नाम है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट कहा जाता है, जबकि क्राइम के अंदर उनको कहा जाता है प्रोसिक्यूशन वर्सेस अक्यूज। प्रोसिक्यूशन मतलब जो हुकूमत के जज वकील होते हैं, हुकूमती जो पार्टीज़ होती हैं, जो हुकूमत ने केस लड़ना होता है। क्राइम के अंदर हुकूमत हमेशा पार्टी बनती है, मर्डर किसी का भी हो, लेकिन पार्टी कौन बनती है? हुकूमत बनती है। लेकिन इस टॉर्ट में वो पार्टी बनती है जिसका नुकसान हुआ। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं अदालत में जाऊंगा और मैं केस फाइल करूंगा, लेकिन क्राइम के अंदर मैं नहीं करूंगा। क्राइम के अंदर जो है ना रियासत की जिम्मेदारी है, वो रियासत खुद प्रोसिक्यूटर बनाएगी, अपना वकील लगाएगी, सारा कुछ करेगी, और अदर दूसरी पार्टीज को क्या बोलेंगे? अक्यूज्ड पर्सन हम बोलेंगे। सो दोस्तों, ये था एक बड़ा एक आसान सा और सिंप्लीफाइज किस्म का डिफरेंस टॉर्ट और क्राइम के अंदर। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने क्राइम की, दरअसल इसके अंदर हम क्राइम की डेफिनेशन भी देख ली, सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स दरअसल ये क्राइम की डेफिनेशन से है।
टॉर्ट को हमने दोबारा देख लिया, वो कौन से गलत काम है जो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आती वो भी देख लिए, और उसके बाद फिर हमने इनका जो है ना जो बुनियादी डिफरेंसेस हैं वो सारे हमने देख लिए। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखा करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।